आती जाती श्वास पर ध्यान लगाइए और जीवन को बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा श्वास के ऊपर, जीवन के ऊपर। इससे पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार जुड़िए मेरे साथ। बात अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और नीचे अपनी कमेंट लिखें, जिससे मुझे मालूम पड़े कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो समाज के लोगों के लिए कितनी उपयोगी है। आपने नॉर्मली लोगों से ये कहते हुए सुना होगा, जब भी हम घर से बाहर चलते हैं या फिर आपस में मिलने के बाद जब वहाँ से विदा होते हैं तो लोग बोलते हैं कि जी अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। ये कहते तो हैं लोग और हम सुनते भी हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये विचार किया है कि इसका मतलब क्या है? न कहने वाले को शायद इसका मतलब है और ना सुनने वाले को इसका मतलब पता है। इसका क्या मतलब होता है कि अपना ध्यान रखिए। आप कैसे अपना ध्यान रखोगे? और फिर क्या कभी आपने अपना ध्यान रखा है, अपना ध्यान किया है, अपना ध्यान करने की कोशिश की है? देखिए, वैसे तो अपने का मतलब है कि मैं स्वयं, शरीर नहीं, मैं स्वयं परमात्मा, मैं आत्मा की बात करता हूं। वही मैं स्वयं हूं, प्रत्येक जीव वही है। मैं शरीर से ऊपर की बात करूंगा। जो हमारा जीवन चल रहा है ये श्वास के द्वारा जुड़ा हुआ है। जब तक हमारा प्राण चल रहा है, प्राण यानी श्वास, आती जाती श्वास, श्वास के द्वारा ही हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आता जाता श्वास ही जीवन है। जब तक श्वास चल रहा है तब तक जीवन है। जिस समय ये श्वास रुक जाएगा जीवन का अंत हो जाएगा। ये बात सत्य है दोस्तों कि परमात्मा के यहां से हमें गिनती के निश्चित रूप में श्वास मिली हुई है। जिस समय वो श्वास पूरी हो जाएंगी हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। तो क्या करें कि श्वास की गिनती और बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, और हमारा जीवन भी लंबा हो, और जो जीवन हमारा चल रहा है ये सुखमय और शांतिमय और शक्तिमय भी बन जाए। तथा जो बात लोग कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, तो किस प्रकार हम अपना ख्याल रखें उसका उपाय मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। बहुत सरल और बहुत सिंपल सी विधि है जिसके द्वारा हम अपना ख्याल रख सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं और अपने जीवन को लंबा बना सकते हैं। और वो विधि है अपनी श्वास पर ध्यान देना, अपनी आती जाती श्वास को देखना। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो श्वास हमारा जीवन है, हमने कभी भी उस श्वास को देखा ही नहीं, कभी उस पर ध्यान लगाया ही नहीं। देखिए, हमारी जो श्वास अंदर जाती है उसका मूल स्थान होता है नाभि, मणिपुर चक्र। क्योंकि मणिपुर चक्र से ही हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा होता है, उसका शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तो नाभि के द्वारा ही वो अपनी माँ के शरीर से जुड़ा होता है और उसी से
उसके शरीर के अंदर पोषण तत्व जाते हैं और उसी से उसके शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है नाभि चक्र से। वही हमारी श्वास का मूल स्थान है। श्वास नाभि चक्र तक जानी चाहिए और वहीं से वापस आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, आप कभी ध्यान कीजिए, क्योंकि हम कभी भी अपनी श्वास पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्राकृतिक रूप से होता है कि जो श्वास हमारी चल रही है वो बहुत छोटी चलती है, धीमी चलती है। वो हमारे हृदय चक्र तक पहुंचती है और वहीं से वापस आ जाती है। हृदय चक्र तक पहुंचती है और वापस आ जाती है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? एक तो जहां पर एक श्वास से काम चलना चाहिए, वहां पर हम डबल श्वास ले लेते हैं। जहां 1 मिनट में 15 और 20 श्वास से काम चल जाना चाहिए, वहां पर हम 30 और 40 श्वास ले लेते हैं। तो श्वास की गिनती कम होती चली जाती है हमारे जीवन में। हमारा जीवन छोटा होता चला जाता है। जब हमें चिंताग्रस्त होते हैं, भयग्रस्त होते हैं, तो हमारी श्वास और जल्दी जल्दी चलने लगती है तथा और छोटी हो जाती है। और दूसरी बात, जैसे ही हम निश्चिंत होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, हम खुश होते हैं, तो हमारी श्वास गहरी हो जाती है और धीमी हो जाती है। या फिर जैसे ही हम श्वास पर ध्यान लगाते हैं, हम श्वास को देखते हैं। ध्यान रखना, श्वास पर ध्यान लगाते ही हमारी श्वास हमारे मूल स्थान तक जाने लगती है, यानी नाभि चक्र तक जाने लगती है और नाभि चक्र से ही फिर वापस आती है, जो उसका मूल स्थान है। तो अधिक से अधिक हमें इस बात का अभ्यास करना होगा कि हम श्वास को देखें, श्वास पर ध्यान लगाएं, ताकि श्वास हमारे नाभि चक्र तक जा सके। आती जाती श्वास को देखना सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा मेडिटेशन है। गीता में भगवान कृष्ण ने तथा भगवान बुद्ध ने जिस ध्यान विधि का वर्णन किया है, जो ध्यान विधि संसार को इन्होंने दी है, वो यही ध्यान विधि है, विपश्यना ध्यान विधि। विपश्यना का मतलब है साक्षी, किसी भी क्रिया के प्रति साक्षी हो जाना। जो क्रिया हो रही है, जो कर्म अनायास हो रहा है, अपने आप चल रहा है, उसके प्रति होश पूर्वक हो जाना, उसे होते हुए देखना। हमारी जो श्वास चल रही है, इसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं है, ये हमारे बस में, हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये तो प्राकृतिक है, ये तो चल रही है। जब से हमने पहली श्वास ली है, उस समय से चल रही है, और जब तक अंतिम श्वास लेंगे जीवन की, तब तक चलती रहेगी। ये हमारे चलाने से नहीं चल रही है, तो हमें न इसको चलाना है, न इसे रोकना है। हमारा सिर्फ इतना काम है कि ये जैसे चल रही है, इसके प्रति होश पूर्वक हो जाना, इसे चलते हुए देखना। छोटी सी क्रिया है, आसान सी क्रिया है। इससे बड़ा आसान और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, मगर इसका अभ्यास करना होगा। अगर आप अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हो, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, जीवन में एक शांति लाना चाहते हो,
एक परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो एक छोटी सी क्रिया और एक बहुत भयंकर प्रभाव वाली क्रिया को अपने जीवन में अपनाइए और सब कुछ पा सकते हो।